असम की एक और डरावनी कहानी, मंझले की आत्मा। असम के एक दूर दराज के गांव में एक और डरावनी घटना घटी, जिसे गांव वाले आज भी याद करते हैं। यह कहानी एक लड़की मीरा की है, जो अपने परिवार के साथ गांव में रहती थी। मीरा का परिवार उस गांव में एकमात्र ऐसा परिवार था जो पुराने जमाने से वहां रहने आया था। उनका घर गांव के बाहरी इलाके में स्थित था और पास ही एक घना जंगल था, जिसे लोग डर के कारण मंझला कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस जंगल में एक पुरानी आत्मा बसी हुई है, जो कभी भी किसी को अपने साथ खींच सकती है। मीरा और उसका परिवार पूरी तरह से इस कहानी को अफवाह मानते थे, लेकिन गांव में एक और दुरुस्त बात भी थी। गांव वालों का कहना था कि जब भी किसी व्यक्ति का निधन होता, उसकी आत्मा मंझला जंगल में घुसकर वहीं भटकने लगती थी। कभी कभी आत्माएं उस जंगल से बाहर निकलकर गांव में विचरण करती और फिर एक दिन अचानक गायब हो जाती। एक दिन मीरा के परिवार ने एक रिश्तेदार को खो दिया और उसकी मौत के बाद गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। मीरा की माँ और पिता ने देखा कि रात के समय घर के पास कोई भारी कदमों की आवाज आती थी। पहले तो उन्होंने इसे सिर्फ जंगल के जानवरों की आवाज समझा, लेकिन धीरे धीरे यह आवाज इतनी पास आ गई कि अब यह उनकी खिड़कियों तक पहुंचने लगी। एक रात मीरा ने भी यह आवाज सुनी। वह घर से बाहर झांकने के लिए खड़ी हुई और देखा कि एक धुंधली सफेद छाया बगीचे की ओर बढ़ रही थी। वह छाया बहुत ही धीमे कदमों से चल रही थी और मीरा को देखते हुए उसके चेहरे का आकार धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। यह वह चेहरा था जिसे मीरा जानती थी, उसकी दादी का। मीरा डर के मारे अंदर दौड़ी और माँ पापा को बताया, लेकिन जब वे बाहर गए तो वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन गांव में खबर आई कि रात को किसी ने मंझला जंगल के पास किसी सफेद आकृति को देखा। यह वही जगह थी जहां मीरा की दादी का अंतिम संस्कार हुआ था। लोग मानने लगे कि यह आत्मा अब अपने पुराने घर की तलाश में थी और अब मीरा को भी अपने साथ खींच सकती थी। कुछ दिन बाद मीरा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे बुखार था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। वह लगातार यही कह रही थी, दादी को घर वापस लाना है। मीरा की माँ पापा समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था और उन्होंने गांव के एक साधु बाबा से मदद लेने का निर्णय लिया। बाबा ने उन्हें बताया कि मीरा की दादी की आत्मा उसका पीछा कर रही थी और अगर उन्होंने उसे शांति नहीं दी तो मीरा भी उस जंगल में खो जाएगी। बाबा ने मीरा के घर में पूजा की और कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया। एक रात जब मीरा सो रही थी, उसके कमरे में अचानक एक सर्द हवा आई और उसी वक्त मीरा ने देखा कि एक सफेद आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। मीरा कांपते हुए बिस्तर से उठी और उसी पल उसकी माँ ने आकर उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही मीरा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, वह आकृति गायब हो गई। इसके बाद मीरा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और वह अपनी दादी की आत्मा से सुरक्षित हो गई। गांव वालों का मानना था कि मीरा की दादी की आत्मा को शांति मिल गई और इस घटना के बाद मंझला जंगल में अजीब आवाजें कम हो गईं। मीरा के परिवार ने गांव के मंदिर में एक हवन भी करवाया ताकि सभी आत्माओं को शांति मिल सके। लेकिन आज भी जब कोई नया व्यक्ति उस जंगल के पास से गुजरता है तो वह अचानक एक सर्द हवा महसूस करता है और कुछ दूर से हल्की सी सफेद आकृति दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि यह आत्मा मीरा को हमेशा अपने पास बुलाने की कोशिश करती रहती है।